पहले वीडियो में हमने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी है, उसी जानकारी को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज़ें आपको हम सिखाने जा रहे हैं संख्याओं के बारे में ही। देखो, एक आप मैथ्स में दो ही चीज़ें हैं, संख्या या अंक। तो ये बताओ कि संख्या, वो ध्यान से सुनिएगा, संख्या एक होती है, एक होता है अंक। अब हम आपसे पूछें, ये दोनों अलग है कि सेम है? संख्या और अंक एक ही चीज़ है कि सेम है कि डिफरेंट है? क्या होता है? तो समझो, अंक को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिजिट, समझिएगा, अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, और संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो अगर कोई पूछे कि ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? डिफरेंट हैं। ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। जैसे यहां लिखा 9, 9 क्या है? 9 बेटा अंक है, और 9 क्या है? एक संख्या भी है। अब कोई कहेगा से तो सेम है, अंक भी है संख्या भी, तो सेम हो गया। पर अगर बेटा हम लिखते हैं 729, तो हमने यहां पूछा 9, 9 में अंक कितने हैं? एक, संख्या कितनी है? एक। अब हमने लिखा 729, अब हमने कहा 729 में ये बताओ अंक कितने हैं और संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे अंक यहाँ पे कितने? 1 2 3 अंक हैं 3, और संख्या कितनी है? तो इस 729 एक संख्या है। 729 को एक संख्या पढ़ेंगे, एक नंबर है 729, एक संख्या है 729, तो संख्या एक है, और अंक कितने हैं? 3। तो कहने का मतलब है, जो संख्या होती है वो अंकों के समूह का एक कलेक्शन होता है। जैसे लिखा 5248। अब हमने पूछा इसमें अंक कितने हैं, तो अंक अगर हम पूछते हैं डिजिट, तो आप कहोगे 4 है। हमने कहा संख्या कितनी है? 5248, तो संख्या एक है। क्या है? 5248, संख्या क्या है? एक है। समझ में आ गया होगा डिफरेंट? तो अक्सर परीक्षाओं में इनसे भी अब प्रश्न आजकल बनने लगे कुछ नए प्रकार के, तो हम उस पर भी चर्चा करें, तो उसको ध्यानपूर्वक आप सुनो हमसे। देखो, जैसे हम जब कुछ अंक कौन कौन से होते पहले उसकी बात करें, तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9, यही 10 अंक हैं जिससे संसार में जितने भी नंबर बने हैं सब बनते हैं। इसी से जितने भी नंबर है सब इन्हीं से बनते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब इन्हीं से है। कोई भी बना हो सब इन्हीं से बनेंगे, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके वो संख्याएं बनेंगी। अब देखो, हमने कहा मान लो 1 से लेकर 50 तक, या भी 10 तक ही लिखो, 1 से लेकर 10 तक, ठीक समझिएगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने बार अंक आते हैं? एक प्रश्न लिखा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को लिखने में कुल कितनी बार अंक आते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे 1 से लेकर, 1 लिखेंगे, 1 से कहा ना, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10। तो हम देखें तो यहाँ पर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक, ये 10 में 2 अंक हैं। तो 9, 10 में 2 अंक है, तो 9 और 2 11, 9 तक में 9 अंक, और 10 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 9 और 2 11, यानी 1 से लेकर 10 तक की जब संख्या लिखते हैं तो कुल कितनी बार अंक आते हैं? 11 बार अंक आते हैं। कितनी बार? 11 बार अंक आते हैं। अगर हम यही 1 से 10 के बजाय अब 1 से 50 कर दें, तो फिर ऐसे लिखो, 50 तक में देखो, हम 100 लिख दे 100 तक में देखो, हम 500 लिख दे तो 500 तक में देखो। तो टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए आप हमारे साथ ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनें। जैसे 50 तक का लिखना था, तो पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्या को। 1 से कहाँ तक? 9 तक। जब हम 1 से लेकर 9 तक की संख्या को लिखते हैं तो कुल 9 संख्याएं लिखते हैं।
कितनी संख्या लिखते हैं? 9 संख्या लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या लिखते हैं? 9 संख्या लिखते हैं। और जितनी भी संख्याएं लिखते हैं वो सभी कितने डिजिट की होती हैं? 1 डिजिट की। तो जो 9 संख्याएं लिखी हैं वो कितने डिजिट होगी? 1 से गुणा कर दो, 9 अंक की होंगी, 9 अंक हो जाएंगे। पर जब हम 10 से लिखना शुरू करते हैं तो 2 अंक हो जाते हैं। 10 जैसे लिखते हैं वो 2 अंक आ जाते हैं। 11 12 13 ये सब 2-2 अंक के होते हैं। हमको लिखना कहाँ तक है? 50 तक, यानी 2 ही अंक तक लिखना है। तो अगर 10 से 50 तक की हम संख्या को लिखें तो कुल कितनी संख्या को लिखेंगे? तो इसको समझने के लिए पहले हमारे साथ, अगर हम 10 से 15 तक की संख्या को लिखें तो कुल कितनी संख्याओं को लिखेंगे? 10 से 15 तक की संख्या को लिखें तो कुल कितनी संख्याओं को लिखेंगे? बहुत लोग कहेंगे 5 नहीं होगा, 6 होगा। कैसे होगा? हम 10 लिखेंगे, हम 11 लिखेंगे, हम 12 लिखेंगे, हम 13 लिखेंगे, हम 14 लिखेंगे, हम 15 लिखेंगे, तो कितने हो गए? 3 और 3 6। क्योंकि 10 से 15 तक जब संख्या कितना जोड़ दे तब 15 होता है। पर 10 से 15 तक की जब संख्या लिखोगे तो कुल कितनी संख्याएं लिखे? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं लिखे। आप निकालोगे कैसे? 15 में 10 घटाओ, कितने का डिफरेंस है? 5 का। और जो आए उसमें 1 जोड़ दो, 6 आ जाएगा। अगर हम कहें यही 20 तक होता, 20 तक पे होता तो कितना होता? तो 20 में 10 घटाओ 10 और जो आए उसमें 1 जोड़ दो, आपका कितना आंसर होगा? 11। तो उसी प्रकार जैसे लिखा है 10 से 50 तक, जब 10 से 50 तक लिखा तो कुल कितनी संख्या होंगी? 50 में 10 घटाओ 40 और जो आए उसमें 1 जोड़ दो, यानी कितनी हो जाएंगी? 41। 41 संख्याएं होंगे। 41 क्या होंगी? संख्याएं होंगी। और जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी कितने अंकों की होंगी? 2 अंकों की होंगी। 41 संख्याएं होंगी और वो सभी कितने अंकों की होंगी? 2 अंकों की होंगी। इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया? 2 1 कम 2, 2 चौक 8, यानी 82। 82 अंक यहाँ पर आ गए और 9 अंक यहाँ पर आ गए। पूछे टोटल कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ? जोड़ दो, 82 8 90 और 1 91। कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 91। यानी जब हम 1 से लेकर 50 तक की संख्या को लिखते हैं तो कुल कितनी बार अंकों का प्रयोग होता है? 91 बार। अगर कोई कहे सर मान लो अगर 100 लिख दें, 1 से लेकर 100 तक, ये 50 में डाल दें। अब हम कहें आपसे 1 से लेकर 100 तक, तो अगर 1 से लेकर 100 तक लिख दिया जाए तब कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा? तो देखो, अब जब 1 से लेकर 100 तक, तो पहले एक डिजिट कहाँ तक चला? 9 तक, तो 9 ही होगा। 2 डिजिट 10 से शुरू हुआ और 100 तक जाना, 100 में 3 डिजिट होते, तो 3 डिजिट अभी नहीं बात करेंगे। अभी 2 डिजिट कहाँ पे समाप्त होता है? तो जब 2 डिजिट 100 के पहले क्या आता है? 99। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती। तो 10 से कहाँ तक जाएंगे? 99। हमने पूछा 10 से लेकर 99 तक की जब संख्या लिखा है, कहाँ तक? 10 से लेकर 99 तक जब आपने संख्या लिखा है, तो 10 से लेकर 99 तक जब संख्या लिखा तो कुल कितनी संख्याएं आपने लिख दी? 10 से लेकर 99 तक लिखने में कुल कितनी संख्याएं आपने लिख दी? तो 99 में 10 घटाओ 89 और 1 जोड़ दो 90। कैसे? 99 में 10 घटाओ 89 और जो आए उसमें 1 जोड़ दो, वही नियम यहाँ फॉलो करेंगे 90। और जितनी भी संख्याएं लिखी हैं आपने, जितनी भी संख्याएं लिखी हैं वो सभी कितने डिजिट की हैं? 2 डिजिट की हैं। तो इसलिए 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, 90 दूना 180। समझ में आ रहा है? टोटल कितना हो गया? 99 तक, यानी 1 से आप कहाँ तक सीख चुके हैं? 99 तक। तो कितने अंक आ गए? 180 और 9 189। अब जब आप 100 लिखोगे तो 100 में कितने अंक आएंगे? 1 2 3। 100 में कितने अंक आएंगे? 1 2 3। तो 3 अंक और जोड़ दो, 189 और 3 कितना होता है? 192। यानी जब 1 से लेकर 100 तक की संख्या को लिखते हो तो कुल कितने अंक आते हैं? 192। कुल कितने अंक आते हैं? 192। अगर कोई पूछे सर मान लो हमको दे दिया जाए 100 के बजाय हमको कोई लिख दे सर 500 तक, सर मान लो अगर कोई 500 तक दे दे, तब कैसे करेंगे? बिल्कुल यही नियम लगाएंगे, बिल्कुल यही नियम लगाएंगे। पहले 1 अंक तक लिखेंगे, फिर 2 अंक का। अब 3 अंक का जब लिखेंगे, 3 अंक कहाँ है? 500 से शुरुआत होती। 3 अंक की शुरुआत कहाँ हो? सबसे छोटी संख्या 100। 100 से शुरुआत होती कहाँ तक? तो 100 से 3 अंक शुरू होता है, कहाँ तक जाओगे? 500 तक। तो जब 100 से 500 तक की संख्या लिखोगे तो कुल कितनी संख्याएं आपने लिखी? 100 से 500 तक की संख्या लिखी तो कुल कितनी संख्याएं लिख दी? तो 500 में 100 घटाओ 400 और जो आए उसमें 1 जोड़ दो, 401। और ये सभी कितने अंक की होंगी? ये सभी 3 अंक की होंगी। ये सभी कितने अंक की होंगी? ये सभी 3 अंक की होंगी। तो 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 जीरो 0, 3 चौक 12, 1203।
अब इन्हीं को जोड़ दो, 1203 ये आया, 180 और 9 189, जोड़ दोगे आप तो 9 3 12 के 2, 1 8 1 9, 2 1 3, 1392। कितना आया? 1392। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और आपको प्रैक्टिस के लिए एक और बता देते हैं। कोई कहे सर मान लो अगर लिख दिया जाए 1000 तक, कोई कहे सर 1000 तक अगर लिखा हो तो कैसे होगा? तो कोई बात नहीं, अब 2 अंक का आप लिख लो, अब 3 अंक का लिखो। पहले 1 अंक का लिखो कहां से कहां तक, 2 अंक कहां से कहां तक, फिर जब 3 अंक लिखोगे 3 अंक की शुरुआत 100 से होगी, और यहां लिखा 1000, तो 1000 में 4 अंक होते हैं, तो 1000 से पहले होता है 999, तो 3 अंक कहां तक जाएगा? 999 तक। जब तुम 100 से लेकर 999 तक की संख्या को लिखोगे, 100 से लेकर 999 तक की संख्या को लिखोगे तो कुल कितनी संख्याएं लिखी? कैसे बताया है? इसमें से इसको घटाओ, 999 में 100 घटाओ 899, और जो आए उसमें एक जोड़ दो, 899 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 900। ये ऐसे सीरीज ही बनती है, एक डिजिट 9, 90, 900, 9000 ऐसे आता चला जाता है। ठीक, सभी कितने डिजिट की होगी? 3 डिजिट की, 3 9 27, 2700 हो जाएगा। सही है ना? अब कहां से कहां तक हो गया? 1 से शुरुआत हुई थी, कहां तक आप लिख चुके हो? 1 से कहां तक लिख चुके हो? 999 तक। 1 से लेकर 999 तक लिखा, कितना होगा? जोड़ दो, 2700 ये और 189 उधर, टोटल कितने हो गए? 9, 8, 7 1 8 और 2 2889। और जब तुम 1000 लिखोगे तो 1000 में कितने अंक आते हैं? 4। 999 के बाद क्या लिखोगे? 1000। 1000 में कितने अंक आते हैं? 4। तो 4 इसमें और क्या कर दो? जोड़ दो। तो 9 4 13 के 3, 1 8 1 9, 8 और 2, कितना आ गया? 2893, 2893। तो उम्मीद करते हैं अब आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? ये तो हो गई संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ों को। जैसे हमने एक सवाल लिखा आपके लिए, अंकों के प्रयोग के बाद मान लो इसको ऐसे लिख दे, 1 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाए, कम हटा दे, 5 6 7 8 9 10 11 12 डा ऐसे 13 14 ऐसे लिखते चले गए। और कुल हमने लिखे, मान लो कि 192 अंक, कुल 192 अंक लिखते हैं। तो लास्ट के अंत के कुल 192 अंक लिखते हैं, तो अंत के 3 अंक या 2 अंक, 3 अंक कौन से होंगे? 3 अंक कौन से होंगे? एक सवाल जैसे लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते चलेंगे। जैसे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 10 लिखा तो 10 में 2 अंक हो गए, 11 12 13 14 15 ऐसे लिखते लिखते 192 अंक लिखते हैं। तो कह रहा इस तरह लिखने पे अंत के 3 अंक कौन से होंगे? तो देखो कैसे करते हैं। पहले तो उसने 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखा है, दिख रहा है, तो 1 से लेकर, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक समझो हमारी बात को, बहुत ध्यान से समझो। 1 से लेकर जब 9 तक की संख्या को उसने लिखा तो कुल कितनी संख्याओं को लिखा? 9 संख्या को लिखा। और जितनी भी संख्याएं लिखी सभी 1 अंक की लिखी, तो कुल कितने अंक का प्रयोग हो चुका है? 9 अंक कितने हैं? 192। ठीक है ना? फिर उसने 2 अंक का लिखा होगा, कहां से? 10 से कहां तक लिखा ये नहीं पता है, कहां तक लिखा नहीं पता, यही तो हमसे पूछा गया, ये पता चल जाए तब तो आंसर ही बता देंगे। तो कहां तक लिखा नहीं पता, जहां तक भी लिखा होगा नहीं पता। फिर जितने भी अंक आते, जितनी भी संख्या आती, यहां पे कोई संख्या आती,
उसको हम किससे गुणा करते, क्योंकि जितने भी अंक लिखते हैं वो सभी कितने अंक के होते, 2 अंक के, सभी कितने अंक के होते, 2 अंक के, 192 है। तो कुछ चीजें आपको बेसिक आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे 9 तक लिखने में 9 अंक आते हैं, 99 तक लिखने में कितने आते हैं, अभी इससे पहले हमने पढ़ा है। 99 तक के लिखने में हमारे पास कितने अंक आते हैं, 180 और 9 189 अंक होते हैं, समझिएगा। यहां पर 192 अंक हैं, यहां पर 192 अंक हैं। तो अगर हम मान लो 99 तक ही ले जाते केस, हम आपको समझाने के लिए बता रहे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको कैसे पता ये सब बाद में बात करेंगे, पहले यहां तक देखो। हम मान लो 99 तक ले जाते तो कितने हो जाते, 99 10 घटाए 89, एक जोड़ दिया 90, और सभी कितने डिजिट की होती, 2 डिजिट की, तो 90 दूना 180, 180 और 9 कितना होता है, 189। यानी जो भी संख्या 189 तक पहुंच गए, यानी अगर 109 से बड़ा है तो 2 डिजिट, 180 से बड़ा है तो 3 डिजिट, समझ में आ रहा है, 9 से बड़ा है तो 2 डिजिट, और 180 से बड़ा है तो 3 डिजिट, और उससे बड़ा जैसे 4 डिजिट में जाएंगे तो वो सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। 4 डिजिट का अभी तक तो नहीं पूछा गया है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर 9 और 180 9 से बड़ा है, कोई संख्या अगर 9 से बड़ी आती है तो समझ जाओ वो सब 1 डिजिट का, 9 तक है तो 1 डिजिट, और 9 से बड़ा हो जाए तो समझ जाओ 2 डिजिट, और 180 और 9 कितना, 189 से बड़ा हो जाए समझ जाओ 3 डिजिट। तो पहले आप क्या करते, 189 तक निकालते, कहां तक, 180, तो यहां पे हो जाता 90 आ जाता। अभी आपके 3 बाकी हैं, अभी आपके क्योंकि कितने हो गए, 9 और 180, 189 और 192 है, तो उसके बाद आप 100 लिखोगे, और 100 में ही 3 अंक आ जाते हैं, 1 2 3, 192 पूरे हो जाएंगे भाई। 9 ये और 180 ये कितना हो गया, 189। अब इसको याद रखो, क्या याद नियम रखना है कि अगर 9 से बड़ा है तो समझ जाओ सेकेंड स्टेप में चलेगा, 2 डिजिट का होगा, और अगर 180 और 9 189 से बड़ा है तो समझ जाओ 3 स्टेप पे जाएगा, उससे बड़ा नहीं पूछा जाना है, निकाल लेना पड़ेगा, पर इससे बड़ा पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे 189 और ये 3 आ गए, तो 189 और 3 कितना हो गया, 192, यानी 100, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो क्या होगा, 100, लास्ट के 3 डिजिट हैं वो क्या होगा, 100। कम समझ में आया होगा, हम भी समझ रहे हैं, हो सकता है इसको कम समझ में आया हो, तो इसके लिए एक नियम बदल दे, थोड़ा सा और चेंज करें। मान लो अभी 189 कम लिखते, मान लो 162 लिख दिया, 189 चलो 162 लिख दिया। तो अगर 189 से कम है, अब देखो 162 तक लिख दिया, अब समझो ऊपर वाले, अगर मान लो 162, तो ये याद रखो 189 से कम है तो ये 2 डिजिट तक समाप्त हो जाएगी, 189 से कम है यानी ये 2 डिजिट तक समाप्त हो जाएंगे। अब कहाँ तक गया ये नहीं पता है, ये कहाँ तक गया है ये हमको नहीं पता है, तो हम करते क्या हैं, ये यहाँ तक ऐसे छोड़ देते हैं, ये यहाँ तक ऐसे लिख के छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ तक गया, पता नहीं, जितना तक भी गया होगा इसमें से इसको घटाया होगा, मान लो x तक गया है, मान लो x तक गया है, मान लो, तो x में 10 को घटाया होगा, क्या किया होगा, x में 10 को घटाया होगा, और जो आया होगा उसमें 1 जोड़ा होगा, और फिर जितना आया होगा उसको कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का, 2 से गुणा किया होगा, तब तो आंसर लिखा होगा, उसी प्रकार यहां भी करना है, कहां तक गया है हमको नहीं पता है तो इसको छोड़ दो। तो आप क्या करो, जितना भी गया होगा उसको किससे गुणा करोगे, 2 से, बचा कितना, 9 अंक का प्रयोग यहां हो चुका, 162 है, 162 में 9 अंक का प्रयोग हो चुका, बचा कितना, 12 में 9 गया 3, 12 में 9 गया 3, और यहां बचा कितना 5, और यहां 153, यहां पे कितना आया 153 अंक बचा। यहां इधर गुणे 2 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहां गुणे 2 उधर जाएगा भाग, तो कुल मिला के 153/2, ठीक। तो 153/2, ये 153/2 लगभग में कितना जाएगा, तो अब देखो जहां तक पूरी तरह कट जाए वहां तक देखो, 2 सत्ते 14, 1 बचा 13, और 2 छंग 12, 1 बचा, कितना बचा 1। अब ये 1 अंक आप ऐसे सिक्योर में रख दो, ठीक, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बच गया, 1 यहाँ लिख दो, 76 बार में समझो पूरी तरह कटा, और 1 जो बचा उसको अभी सिक्योर करके आप रख दिए हो। अब क्या करोगे, समझिएगा हमारी बात, 76 तक, तो यहाँ लिखा 76 तक, यहाँ तक गया 76, ठीक। अब 1 बचा है उसको बात बंद करें, तो 76 कैसे आया होगा, 10 में 76, यहाँ 76 लिखा, 76 कैसे आया होगा, 76 कैसे आया होगा, तो 76 कैसे आया होगा बताओ,
76 में 10 घटाओ, अब ये 76 कैसे आया होगा, जैसे ये 9 कैसे आया, इसमें से यहाँ पे कोई x लिखा होगा, x में 10 को घटाया होगा, जो आया होगा उसमें एक जोड़ा होगा, समझो x लिखा होगा, x में 10 को घटाया होगा और जो आया उसमें एक जोड़ा होगा, तब आया होगा 76। तो यहाँ x -10 है, उसमें घटाओगे तो x -9 हो जाएगा, 10 में ये होगा 76 और इसे प्लस हो जाएगा, 76 और 9 कितना हो जाएगा, 76 और 9, 76 और 9 जोड़ोगे तो 9 6 15 85, कितना हो जाएगा 85। तो ये कहाँ तक गया 85 तक, ये कहाँ तक आया अभी तक 85 तक, x की वैल्यू कितनी आ गई 85, अभी 85 तक आपने लिखा। तो जब आप लिख रहे थे, समझो हमारी बात, जब आप लिख रहे थे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते 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 आप कहाँ पहुँचे 85, 85 के बाद आप क्या लिखोगे, 85 के बाद आप क्या लिखोगे 86, 86 लिखने के लिए कितने डिजिट चाहिए 2 और आपके पास है कितने 1, तो 86 के लिए जैसे 8 लिखोगे बस आपका समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट पूछा गया है, तो ये आंसर क्या होगा 858, आंसर क्या होगा 858 होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो फिर देखो, क्योंकि हम जानते हैं ये थोड़ा टफ पड़ जा रहा है, इसलिए इसको फिर से बताते हैं। मान लो फिर से लिखो, अब की लिखा मान लो 130 तक, 132 तक, 32 33 कर दें, 9 घटाने के बाद 12 में 9 गया 3, तो 33 कर दें, 13 में, हाँ ठीक, 133 अंक। अब देखो तो 189 से कम है, फिर से भैया देखो, फिर से समझो हमारी बात, 133 तक 133 अंक लिखते हैं तो लास्ट के 3 अंक या लास्ट के 2 अंक कुछ भी पूछ सकता है, कौन से होंगे। तो कैसे करते हैं, पहले 9 तक में लिखने में 9 अंक का प्रयोग हो चुका है, तो 133 अंक टोटल आपके पास थे, 9 अंक का प्रयोग हो चुका, बचा कितना 13 में 9 गया 4, यहाँ बचा तो 124 अंक बचे। अब आप कहाँ से लिखोगे 10 से, 10 से कहाँ तक लिखोगे वो आपको नहीं पता, जहाँ तक भी आप लिखोगे उसको 2 से गुणा करोगे और तब आपके टोटल अंक 124 आएंगे, तभी तो 124 और 9 133 दिखाएगा। ये इधर गुणा 2 इधर जाएगा, भाग हो जाए, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 62, यानी 62 से गुणा हुआ तभी तो आया है 224 62। अब हम जानते हैं अगर इसको x मान लें तो ये 62 कैसे आया होगा, 62 कैसे आया होगा, इसमें से इसको घटाते हैं, ऐसे तो नियम बताया था, जैसे 50 लिखाओ, 10 में 50 घटाओ 40, जो आए उसमें 1 जोड़ दो, तो x में 10 घटाओ, x -10 और जो आए उसमें 1 जोड़ दो, तब आना चाहिए 62, सही है ना। तो x -10 है तो x -9 हो जाएगा, तो ये 62 लिखा है, -9 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 62 8 70 और 1 71, x बराबर कितना हो जाएगा 71, यानी आपने कहाँ तक लिखा है 71 तक, आपने कहाँ तक लिखा है 71 तक। तो ये आपका अंतिम 2 डिजिट क्या आ जाएंगे 71 तक, जब ये आपने लिखा है तो अंतिम 2 डिजिट क्या आ जाएगा 71, 70 में अंतिम 2 डिजिट क्या आ जाएगा 71। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, एक थोड़ा और बड़ा सवाल लेते हैं। 189 से छोटा पहले समझते, फिर 189 से बड़े, 189 से छोटा तो समझ जाओ 2 डिजिट, तो 189 ना करके हम लिखते हैं 150 तक। अब देखो अंतिम के 2 डिजिट जब ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लिखते जाओ, अंतिम के 2 डिजिट बताने हैं, कोई जो नहीं कि 10 ही आए, अंतिम के 2 अगर यहाँ पे रुक गया तो 2 डिजिट ये 0 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अंतिम के 2 डिजिट कौन से, तो हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक की जब संख्या लिखी होगी तो 9 संख्याएं होंगी, सभी 1 डिजिट की होंगी, 9 अंक का प्रयोग हो चुका, टोटल 150 अंक थे, 150 में 9 अंकों का प्रयोग हो गया, 141 अंक बचे, ठीक है ना। अब क्या होगा, 10 से आपने लिखा होगा, 10 से कहाँ तक लिखा होगा ये हमको नहीं पता, 10 से कहाँ तक लिखा होगा कितना ही पता, जितना भी लिखा होगा उसको 2 से गुणा किया होगा तब आपका आया होगा 141। अब आप करोगे क्या, यहाँ पे देखो 141 को 2 से जब भाग करते हो तो 2 सत्ते 14, एक जाएगा नहीं, 141 है तो आप 0 बढ़ा लो 70, 70 दूना 140 होता है 70 और एक बच गया, तो वो एक अंक आप समझो ऐसे सिक्योर में रख दो, यानी आप 70 आया कहाँ तक 70, अब एक अंक आपका सिक्योर रखा, ये एक जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ लिखा है, 70 दूना 140, 140 होना चाहिए पर 141 लिखा है, इसलिए एक अंक आपका सिक्योर रखा है, तो आपने 70 तक समझो लिखा। और ये 70 कैसे आया होगा, ये 70 कैसे आया होगा, जब यहाँ x लिखोगे तब 70 आया होगा,
x में 10 घटाओ, x माइनस 10, जो आए उसमें एक जोड़ दो प्लस 1, तब आया होगा 70। यही तो x माइनस 9 बराबर 70, तो x बराबर 70 और 9 79, 79 तक हो गया। यानी कहाँ तक आप लिख चुके हो? ऐसे लिखते 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 79 तक आप लिख चुके हो। 79 तक आप लिख चुके हो तो 140 अंकों का प्रयोग हो चुका है। एक अंक ये बचा, एक अंक बचा है ना, तो एक अंक आप और लिखो। अगर 2 अंक बचे तो 2 बढ़ा लो, एक अंक और। तो 79 के बाद क्या था? 79 के बाद 80। 80 लिखने के लिए पहले 8 लिखोगे, एक ही अंक लिखना तो 8 लिख के छोड़ दोगे। और अंतिम के 2 अंक आपको बताने हैं, तो अंतिम के 2 अंक क्या हो जाएंगे? 98। अंतिम के 3 अंक बताने होते तो 798 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर देख लो, अभी और सवाल इसलिए बता रहे, बस आपको घबराना नहीं है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। हम मान लो लास्ट के 3 अंक निकालने हैं और हम 189 से बड़ा कोई लिख दे 3 डिजिट का। हमने मान लो लिख दिया 428, 29 लिख दो, चलो 429, और लास्ट के 3 डिजिट बताने हैं कि ऐसे लिखते लिखते अंत के 3 डिजिट कौन से आएंगे। तो देखो, पहले 1 से लेकर 9 तक लिखा होगा, या सीधे 99 तक लिख लो। 1 से लेकर 99 तक लिखने में 189 अंकों का प्रयोग होता है, याद रखो। 1 से लेकर 99 तक की संख्या को लिखने में 189 अंकों का प्रयोग होता है। अब देखो, जब तुम लिखोगे 100 में कितने अंक होते? 3। 100 से कहाँ तक लिखोगे नहीं पता, जहाँ तक भी लिखोगे उसको 3 से गुणा करोगे तब आगे के आएगा। टोटल अंक कितने? 429, 189 लिख चुके हो। 429 टोटल अंक है, 189 अंक लिख चुके हो। बचे कितने? 9 में 9 गया 0, 12 में 8 गया 4, 3 में 1 गया 2, 240 अंक बचे हैं। 3 से काट दिया, 3 अट्ठे 24, यानी यहाँ पे कितना आएगा? 80। ये किसमें, इसमें से क्या घटाएंगे कि 80 आए? हमने कहा x, तो x में से 100 घटाया होगा और जो में एक आया, x में से 100 घटाया होगा, जो आया उसमें एक जोड़ेंगे तब आया होगा 80, तभी तो आया होगा। तो x 100 घटाओगे 99 बराबर 80, इधर जाएगा 80 में 99, x बराबर कितना हो जाएगा? 9, और 8 और 9 17, 189 हो जाएगा ना। 8 और 9 17, सही है ना। 189, 179। तो लास्ट के 3 डिजिट कौन से आएंगे? 179। तो उम्मीद करते हैं अब समझ में आने लगा होगा, अब समझ में आने लगा होगा, ठीक है ना। एक और देखो, एक और देखो, तब और चीजें समझ में आए। 327 और लास्ट के 4 अंक। चलो अब लास्ट के 4 अंक बताने हैं। 327 लास्ट के 4 अंक। अब देखो, तो पहले 109, अगर 9 से बड़ा है तो 2 डिजिट, 189 बड़ा है तो समझो 3 डिजिट। तो 327 189 से बड़ा है, 3 डिजिट होगा। तो 3 डिजिट कहाँ शुरुआत होगा? 100 से शुरू होगा। 100 से कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, जहाँ तक भी जाएगा इसमें से इसको घटाओगे, जो आएगा उसको 3 किससे गुणा करोगे? 3 डिजिट से 3 गुणा करोगे तब आपका आंसर आएगा। कितने अंकों का प्रयोग हो चुका है? 189 हैं कितने? 327। 327 में 189 अंकों का प्रयोग हो चुका है। बचे कितने? 17 में 9 गया 8, 1, 11 में 8 गया 3, 2 2 में गया 138 अंक आपके बचे हैं, सही है ना। 3 से कट जाएगा तो 3 से किससे गुणा होगा? 3 चौक 12, 3 चौक 18, 46। और यहाँ 46 आया कैसे होगा? यहाँ पे x लिखोगे तो x में से 100 घटाए होगे और जो आया होगा उसमें एक जोड़े होगे तब आपका आया होगा 46। यहाँ x माइनस 99 बराबर कितना? 46। ये उधर जाएगा, x बराबर कितना? 9 6 15, 5 1 4 5 और 9 14, 145। कितना आया? 145। तो आपने लिखा 145। अंतिम के 4 डिजिट 145 से पहले आपने क्या लिखा होगा? 145 से पहले आपने 144 लिखा होगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, आपका आंसर आया 145। 145 से पहले आपने लिखा होगा 144, तो ऐसे लिखोगे 144। अंतिम के 4 डिजिट, तो आप अंतिम के 4 डिजिट ऐसे निकालोगे, तो आंसर क्या आ गया? 4145। तो आंसर क्या आ गया? 4145। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आपको बेसिक चीज़ें बस समझनी है कि 9 से बड़ा हो तो 2 डिजिट, 180 यानी 189 से बड़ा हो जाए तो 3 डिजिट, और 4 डिजिट जैसे 2700 करीब आया था, 2700 समथिंग आया था, उससे बड़ा हो जाए तो समझो 4 डिजिट। पर 4 डिजिट का पूछा जाना बड़े मुश्किल है, उस पर भी कुछ प्रश्न हम आपको करवा देंगे आगे की क्लास में। अभी इतना ही रखें, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए सीट वो हम कोशिश करेंगे कि आज हम ग्रुप में टेलीग्राम पर अपने भेज दें, क्योंकि ये सब कैसे करना है हमने तो बता दिया। सवाल कहाँ से पाओगे? कहीं बुक में दिया है, कहीं नहीं दिया है। तो प्रैक्टिस के लिए हम वो सीट आपको आज बना के आज या कल में हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है ना। तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है हमारे,
तो हमारे वीडियो के लास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये पेट के लिए स्पेशल यूजफुल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। सारी क्लासेस पेट के जितनी भी 25 नंबर का आना है, 5 नंबर मैथ दिया, 20 नंबर ग्राफ DI दिया है, तो सारे 25 नंबर हम डायरेक्ट बता रहे हैं, तो हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। रीजनिंग का भी पार्ट कंप्लीट कराएंगे, और वैसे सेकंड पेपर तो चल ही रहा है एरिया, वो भी वीडियो आप देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।